और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट ऑप्टिमम डोज। सबसे पहले आज प्राइम एट 4 में खास क्या है। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे जेल में कितना घटा केजरीवाल का वेट। आम आदमी पार्टी के दावे पर तिहाड़ मेडिकल रिपोर्ट ने कैसे खोली पोल, ये आपके सामने पूरी खबर। भोजशाला पर एसआई ने कोर्ट में सौंपी 2000 पन्नों की रिपोर्ट। क्या है इस रिपोर्ट में, आज प्राइम एट 4 की रिपोर्ट में आप देखेंगे। योगी का एक्शन ऑन, अमेठी में जहरीले नारों के पीछे कौन, ये भी आज आपके सामने होगा। और सोशल मीडिया में पीएम की लोकप्रियता से विरोधी तंग, विपक्षी क्यों है बोलती बंद। प्राइम एट 4 में एक खबर ये भी, तमाम खबरें होंगी, कुछ वो भी जिनका मेंशन नहीं, वो कम खबर, कम अहम खबरें नहीं हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा होगी। लेकिन पहले बात भोपाल की। भोपाल में नीट पेपर लीक मुद्दे पर बवाल हो गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली। देखिए तस्वीरें, वाटर कैनन का इस्तेमाल, एनएसयूआई का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश, और न सिर्फ कोशिश बल्कि बैरिकेडिंग को ध्वस्त किया। एनएसयूआई जगह जगह लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज भोपाल और बैरिकेडिंग तोड़कर कैसे आगे बढ़ने की कोशिश हुई, जब वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यहां पर ये तस्वीरें, तीनों ही तस्वीरें आपको पूरा घटनाक्रम बता रही हैं। और अगली खबर, बारिश, बाढ़, मॉनसून की मार। गुजरात में भरूच में भारी बारिश के बाद बाढ़ देखने को मिली। नेत्रंग तहसील में 7 इंच बारिश के बाद हाहाकार, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा नदी। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव के हालात। ये देखिए उफनती नर्मदा को, भरूच की तस्वीरें। नेत्रंग तहसील में हाल बेहाल, 7 मिलीमीटर बारिश के बाद, और यहां देखिए क्या स्थिति है। माफ कीजिए, 7 इंच की ये बारिश है। और 7 इंच बारिश एक साथ जब होती है तो जाहिर है वहां पर स्थितियां क्या होती हैं, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। भरूच, नर्मदा, ये 3 तस्वीरें। बाकी जगहों का आसपास का हाल ये बताने के लिए कि वो हर एक जगह जो आसपास थी अब डूबी हुई दिखाई दे रही है। साउथ में क्या चल रहा है, तमिलनाडु, भारी बारिश से कोर्टालम फॉल्स का जल स्तर बढ़ा। बहाव तेज होने से सैलानियों के जाने पर लगी रोक। कोर्टालम फॉल्स पर आम दिनों में सैलानियों की भारी भीड़ नजर आती है। सैलानियों को फॉल्स में नहाने और कुदरती खूबसूरती को निहारने का आकर्षण रहता है। लेकिन भारी बारिश के चलते फॉल्स का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने झरने के पास जाने पर रोक लगा दी। यहाँ आए सैलानियों में इस बात को लेकर निराशा है, लेकिन उनकी जिंदगी की सलामती देखते हुए यह करना आवश्यक। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। और महाराष्ट्र के लोनावाला ले चलता हूं, यहां से एक बड़ी खबर है। लोनावाला में भारी बारिश के चलते हाईवे जलमग्न हो गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बारिश का पानी भरा हुआ है। कई फीट पानी से गुजरती नजर आ रही हैं गाड़ियां। ये देखिए, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ये वीडियो, जिस पर भारी बारिश के बावजूद गाड़ियां गुजर रही हैं। लोनावाला में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हालात कुछ इसी तरह के देखने को मिले। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने रत्नागिरी को लेकर भी आने वाले दिनों में अलर्ट रहने के लिए कहा है। राजस्थान के बूंदी की ये खबर देखिए। बूंदी का जालिंद्री रेलवे स्टेशन डूबा हुआ है। ट्रैक के ऊपर पानी दिखाई दे रहा है। पटरियों पर पानी के चलते थमी रही ट्रेन। जल भराव के चलते हल्दी घाटी एक्सप्रेस कैसे फंसी रही, उसकी तस्वीरें भी आप यहां देखेंगे। पहाड़ी इलाके में हो रही तेज बारिश के चलते सैलाब। जालिंद्री रेलवे स्टेशन इलाके में पानी दिखाई दे रहा है और इसके बाद पूरा स्टेशन जलमग्न है। ट्रैक पर स्थितियां ऐसी हैं कि स्टेशन किसी नदी के बीच में बनाया गया है। यात्रियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। कोटा से चित्तौड़ रूट पर जाने वाली कई ट्रेनें इसके चलते फंसी रहीं। रतलाम, आगरा फोर्ट, हल्दीघाटी की ट्रेन भी इस दौरान अटक गई। जालिंद्री स्टेशन कोटा, बूंदी और चित्तौड़ रेलवे स्टेशन का बड़ा क्रॉसिंग पॉइंट है, जहां से तीनों जिलों के लिए रूट डाइवर्ट होता है। हालांकि बाद में पानी कम होने पर ट्रेनों को यहां से निकाला गया। और गुजरात में नर्मदा जिले से बड़ी खबर।
भारी बारिश के बाद नर्मदा शहर जलमग्न है। कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी है। करीब 2 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई और इसके बाद कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का हाल क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के पानी में घर डूबे हुए हैं। करजन डैम में पानी बढ़ने के चलते 30,000 क्यूसेक पानी को रिलीज किया जाएगा। इससे स्थितियां और विकट हो सकती हैं। यहां इस समय के हालात को बयान करती ये तस्वीरें। नदियां उफान पर हैं, आसपास के इलाके जलमग्न हो रहे हैं। घरों तक में पानी घुस गया है बाढ़ का। गाड़ियां लगभग पानी में समा चुकी हैं और गहरे पानी से होकर इधर उधर जाने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि न चाहते हुए भी उनको कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। और अमेठी में मुहर्रम को लेकर निकाले गए जुलूस में आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। जुलूस में शामिल लोगों ने अमेठी की मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने ही आपत्तिजनक नारे लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही जुलूस कोतवाली गेट के सामने पहुंचा तो भीड़ ने हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है कि भड़काऊ नारे लगाने शुरू कर दिए। आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में पुलिस का एक्शन। वीडियो जो वायरल हुआ है उसे लेकर दर्ज किया गया है मुकदमा। पुलिस ने आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया है। वीडियो की सत्यता की भी जांच कराई जा रही है पुलिस की तरफ से। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया। दिल्ली से लेकर केदारनाथ तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों साधु संतों ने धाम के आगे नारेबाजी की। दिल्ली के बुराड़ी में बाबा केदार का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। केदारनाथ धाम से लेकर पूरी केदार घाटी में इसे लेकर नाराजगी है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर का निर्माण करवा रहा है। दरअसल इन सभी लोगों का कहना है कि केदारनाथ धाम से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में बाबा केदारनाथ का मंदिर कहीं और बनाना ये तीर्थ की मर्यादा के खिलाफ है, साथ ही धामों के प्रति लोगों की आस्था पर प्रहार भी है। दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर निर्माण का उद्घाटन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था, जिसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। लेकिन धामी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बाबा केदारनाथ का धाम दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। सभा में बदलते समीकरण पर विपक्ष हमलावर है। लोकसभा और राज्यसभा में हमारी स्थिति मजबूत है, आरजेडी ने कहा। राज्यसभा में मौजूदा स्थिति में एनडीए की संख्या 101, राज्यसभा में इंडी गठबंधन के सदस्य 87 हैं। राज्यसभा में बीजेपी के 4 मनोनीत सदस्य शनिवार को रिटायर हो गए। इसके बाद उच्च सदन में पार्टी की ताकत 86 और एनडीए की 101 रह गई है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान सत्ताधारी दल को अहम बिल पारित कराने में अन्य दलों की मदद की दरकार होगी। राज्यसभा में पर्याप्त बहुमत न होना एक अलग विषय है, लेकिन लोकसभा में देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। और इंडी गठबंधन है क्या? मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में 4 सीट जीत गए। अब इसका श्रेय इंडी गठबंधन अगर ले रहा है तो आपका अधिकार क्षेत्र कहाँ है? जहाँ कांग्रेस का समर्थन लेना ममता दीदी ने मंजूर नहीं किया, जहाँ सीपीआई सीपीएम का समर्थन लेना मंजूर नहीं किया, इसलिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। 2029 तक सरकार देश पर राज करेगी, देश की जनता की सेवा करेगी। बीजेपी का राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है और इंडिया गठबंधन के पास अब लोकसभा में भी हम मजबूत स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा संख्या का अंतर नहीं है और राज्यसभा में भी बहुत ज़्यादा संख्या का अंतर नहीं है। तो इस बार जो जनादेश मिला है वो जनता ने बीजेपी के खिलाफ दिया है। सरकार भले एनडीए की बन गई हो, लेकिन इस बार सदन में, दोनों सदनों में मनमानी नहीं चलेगी। राज्यसभा में असल में सीटों के हिसाब से आप देखें तो
45 सीटें, लेकिन मौजूदा सदस्यों की संख्या है 226। फिलहाल 19 सीटें खाली हैं। उच्च सदन में बहुमत का आंकड़ा है 114, जो एनडीए के संख्या बल से फिलहाल दूर है। राज्यसभा में 4 मनोनीत सदस्यों के रिटायर होने के बाद उच्च सदन का समीकरण बदला। बीजेपी के सदस्यों की संख्या घटकर 86 हुई और एनडीए 101 पर है, लेकिन 2 निर्दलीय और 7 मनोनीत सदस्यों के समर्थन के साथ सत्ता पक्ष के पास 110 का संख्या बल है, जो अब भी बहुमत से 4 दूर है। वहीं विपक्ष के पास 87 सांसद हैं, जिनमें 26 कांग्रेस के हैं। 29 सदस्य ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, यानी ना सत्ता पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ। ऐसे में इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मौजूदा समय में राज्यसभा में सरकार के लिए बिल पास कराना आसान नहीं होगा। और अगली खबर यह कि यूपी के कौशाम्बी में बीच सड़क पर एक शख्स की पिटाई हुई। जाम के दौरान झगड़े में एक शख्स को पीटा गया। मामला मंडी किनारे सर्विस रोड का बताया जा रहा है। कई बदमाश एक शख्स को पकड़कर पीट रहे हैं। शुरुआत में बदमाशों की शख्स के साथ कोई बातचीत होती है और देखते ही देखते ये झगड़े में बदल जाता है। मारपीट के लिए कुछ और बदमाश भी पहुंच जाते हैं और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि जाम के दौरान गाड़ी हटाने को लेकर यह बवाल और मारपीट शुरू हुई और झगड़ा इतना बढ़ गया जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी को के जो फॉलोअर्स हैं वो 10 करोड़ की संख्या पहुंच गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर हमला किया है। देश में मोदी की लोकप्रियता घटी है, कांग्रेस ने कहा। फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वोट कम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी के सोशल मीडिया साइट पर फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन हो गई है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजनेताओं में से एक हो गए हैं। पीएम मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता रही है। तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी एक्स पर काफी एक्टिव भी रहते हैं। प्रधानमंत्री को उन चापलूसों को पकड़ के सजा देनी चाहिए जो उनको गुमराह करते हैं। अरे अभी पूरे भारत देश ने वोट डाला, सीटें घट के 303 से पहुंच गई 240। अब भी उनको फॉलोवर बढ़ा रहे हैं उनके। तो ये कैसी गणित है कि फॉलोवर बढ़ रहे हैं, वोट कम हो रहे हैं, सीटें कम हो रही हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, कुछ तो काम करिए देश के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक्स पर उनका फॉलोअर होना तो स्वाभाविक है। देश की जनता विभिन्न मुद्दों पर सामयिक जानकारी के लिए, उनके मंतव्य की जानकारी के लिए फॉलोअर के रूप में उनको एडॉप्ट करता है। तो ये तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के कारण फॉलोअर की संख्या बढ़ी है। मतलब कमाल के मुल्क बन के हम रह गए 2014 के बाद। माफ करिएगा, किसी का फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ गया तो उसके लिए बधाइयां हो रही है, ट्विटर पे फॉलोअर हो गया ये बधाइयां हो रही। कोई नहीं पूछ रहा है कि देश की सियासी हालत क्या। एक्स पर फॉलोअर्स के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य भारतीय नेताओं से बहुत आगे हैं। राहुल गांधी के एक्स पर 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 27.5 मिलियन। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के फॉलोअर्स हैं 19.9 मिलियन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के 7.4 मिलियन। राजद के लालू प्रसाद यादव 6.3 मिलियन, तेजस्वी यादव के हैं 5.2 मिलियन, जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के फॉलोअर्स हैं 2.9 मिलियन। विपक्ष के नेताओं के फॉलोअर्स को एक साथ मिला दिया जाए तब भी यह आंकड़ा 100 मिलियन नहीं पहुंच रहा। भोजशाला पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो गई है। धार में भोजशाला पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश की गई है एएसआई सर्वे रिपोर्ट। एएसआई ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में अपनी ये रिपोर्ट जमा की है। एएसआई रिपोर्ट में 94 मूर्तियां मिलने का दावा है। सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। उत्तरी दक्षिणी दीवार पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। सोर्सेस ने बताया कि रिपोर्ट में यह शामिल है। पत्थरों पर शेर, हाथी और घोड़े की नक्काशी है, ये बात भी रिपोर्ट में है। सोर्सेस ये भी कह रहे हैं। संगमरमर, बलुआ, चूने पत्थर से बनी हुई मूर्तियां हैं। 22 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। भोजशाला में क्या क्या मिला है और क्या ये इस बात की तस्दीक नहीं है कि वहां पर असल में पहले एक मंदिर था और मंदिर को ध्वस्त करके बाद में वहां एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। देखिए जरा, परिसर के अंदर 84 स्तंभ और स्तंभों में जो नक्काशी और जो मूर्तियां और जो उकेरी गई आकृतियां हैं वो ये स्पष्ट बता रही हैं कि यहां पहले क्या था। खंभों पर हिंदू आकृतियां हैं, हिंदू जिनको मानते आए हैं, पूजते आए हैं, वो आकृतियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। परिसर में एक बड़ी यज्ञशाला है। यज्ञशाला का जाहिर है ऐसी जगह है जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह तो असल में इबादत की जगह है, वहां यज्ञशाला नहीं हो सकती। खंभों पर अलग अलग यंत्र हैं, ये यंत्र भी यहां उकेरे गए हैं और यंत्र आप जानते हैं
सनातन संस्कृति में यंत्रों का, मंत्रों का क्या महत्व है। गणेश जी की आकृति ये देखिए जरा, बहुत स्पष्ट खंबे पर गणेश जी नजर आ रहे हैं। स्तंभों पर शंख और चक्र के चिन्ह हैं, शंख इसमें नजर आ रहा है। और ये ASI की सर्वे रिपोर्ट जो जमा की गई है उसमें सोर्सेस बता रहे हैं कि ये तमाम बातें उसमें शामिल की गई हैं। और जाहिर है ये हिंदू पक्ष को एक बड़ी मजबूती देता है कोर्ट के भीतर। 22 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली। और अब आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं कि धार भोजशाला ASI सर्वे में क्या क्या मिलने का दावा किया गया है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिलने का दावा है। भगवान गणेश की प्रतिमा मिली है, यह भी दावा है। वाग देवी की छोटी मूर्ति है। बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है। मयूर पंख वाले कृष्ण भी यहां पाए गए हैं और ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी मिली है। शिवलिंग की कलाकृति है। पार्वती जी की प्रतिमा भी है। यक्ष की आकृति है। तलघर में हनुमान जी का मंदिर है। भगवान चतुर्भुज नारायण की मूर्ति है। भगवान वासुकी के 7 फन वाली मूर्ति है और जटाधारी भोलेनाथ का स्वरूप है। अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी है। सनातन धर्म की वो तमाम आकृतियां जो स्पष्ट बता रही हैं कि असल में यहां पहले क्या रहा होगा और कालांतर में जो आक्रांता थे उन्होंने क्या किया होगा। बहरहाल ASI रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान सामने आया है। सर्वे रिपोर्ट के बाद हमारा केस स्ट्रांग हुआ है, विष्णु जैन ने कहा। हिंदू मंदिर का ही परिसर है धार भोजशाला, विष्णु जैन ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले पर सुनवाई की अपील की गई। हिंदू पक्ष ने जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की है। रिपोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होनी चाहिए। विष्णु जैन ने इस बात की उम्मीद भी प्रकट की। सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने बात रखी है कि इंदौर हाई कोर्ट के सामने रिपोर्ट फाइल हो गई है और जो यहाँ पे स्टे है उसको वेकेट किया जाए। तो आज ये मामला रजिस्ट्रार कोर्ट में भी लगा हुआ है जिसमें हमने अपना काउंटर फाइल कर दिया है। तो जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा मामला लिस्टिंग के लिए और स्टे वेकेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सामने दोबारा। एक सवाल और, रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक ये जिक्र किया जा रहा है कि तमाम ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि इस बात को साबित करते हैं कि ये हिंदू मंदिर है और परमार वंश से इसका नाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा रिपोर्ट में काफी डिटेल्ड तौर पे मेंशन है। 98 डेज का ये सर्वे हुआ है। सर्वे के दौरान भी भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और मूर्तियां मिली हैं। इस रिपोर्ट का अभी हम अध्ययन भी कर रहे हैं। आज ही रिपोर्ट फाइल हुई है। भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष का बयान। परिसर में 1903 में भी सर्वे हुआ था। जुल्फिकार ने कहा ASI ने बताया था कमाल मौला मस्जिद। जुल्फिकार का कहना है परिसर में दोबारा सर्वे कराने की आवश्यकता क्या थी। नए सर्वे में पुरानी बातों को छोड़ने से शक पैदा होगा, यह भी कहा गया। कमाल मौलाना नमाज इंतजामिया कमेटी के सदर जुल्फिकार पठान ने यह बयान दिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इस परिसर में 600 साल से नमाज पढ़ता आ रहा है। अंदर कुरान की आयतें लिखी हैं और भोजशाला परिसर एक मस्जिद है, इसलिए यहां दोबारा सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं थी। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। अब चूंकि 2022 में बाहर के लोगों ने आके एक याचिका लगाई, उसके अंदर सर्वे की मांग करी, माननीय हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और आदेश देने के बाद जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक निर्जीव चीज है जो 100 साल पहले एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका टाइटल पहले ही आर्कोलॉजिकल डिसाइड कर चुका है। 98 में भी उसने एक शपथ पत्र देके ये बोला है कि दिस इज अ कमाल मोलामास। अब इस नए सर्वे के अंदर आर्कोलॉजिकल अगर ये चीज छोड़ती है तो ये अपना आप में एक शंका पैदा करेगी। और कनाडा के पीठ दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की जा रही है। फैसला वापस लेने तक प्रदर्शन जारी रखा जाएगा, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है। होते हैं टेम्परेरी, मीटर नहीं मिलता। जो आपने आज PPSC के नाम पे, पेंशन सरचार्ज के नाम पे दिल्ली के प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के बिल में बढ़ा हुआ बिल आ रहा है। यही वादा था बिजली हाफ का, यही वादा था कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं गरीबों को। फ्री बिजली के नाम पर अरविंद केजरीवाल की सरकार चोरी कर रही है, डाका डाल रही है। दिल्ली के ईमानदार कंज्यूमर जो बिजली का बिल भरते हैं, PPSC चार्जेस के नाम पर, पेंशन चार्जेस के नाम पर उनको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। उनकी थाली से रोटी छीनी जा रही है। बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इन चार्जेस के खिलाफ आंदोलन करेगी। जेल में केजरीवाल के वजन को लेकर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घटा है। तिहाड़ ने कहा है कि केजरीवाल का वजन सिर्फ 2 किलो घटा है। तिहाड़ की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। तिहाड़ जेल ने माना कि कई बार शुगर लेवल कम हुआ। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, आम आदमी पार्टी ने कहा। केजरीवाल की जान के साथ साजिश रची जा रही है, संजय सिंह ने कहा।
केजरीवाल के वजन को लेकर हो रही सियासत पर तिहाड़ के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तिहाड़ जेल और आम आदमी पार्टी का दावा क्या है वो जरा जल्दी से देख लीजिए। आम आदमी पार्टी कह रहा है कि जेल में केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घटा है। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि 1 अप्रैल को जब केजरीवाल तिहाड़ पहुंचे तो उनका वजन 65 किलो था। 14 जुलाई को जब केजरीवाल का वजन फिर से लिया गया तो वो 61.5 किलो के पाए गए, यानी वजन सिर्फ 2 किलो घटा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल में केजरीवाल का ब्लड शुगर कई बार गिरा। तिहाड़ एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग लगातार होती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल की जान को खतरा है, साजिश की जा रही है। जेल प्रशासन का कहना है कि कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा, केजरीवाल घर का खाना नहीं खा रहे हैं। और केजरीवाल के वजन को लेकर मचे सियासी घमासान में आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि जो भी होगा वो जेल मैनुअल के हिसाब से ही होगा। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया, यानी कि 21 मार्च, उस दिन उनका वजन था 70 किलो। आज उनका वजन है 61.5 किलो, लगभग 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है और 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे गया है, जिसमें वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है? शायद इसीलिए, ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। और अगली खबर यह कि मीडिया के सवालों से ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर एक बार फिर भागी। मीडिया के सवालों पर कहा कि मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। माता पिता के फरार होने पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर इन दिनों लगातार गलत वजहों से चर्चा में हैं। उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। कई दिनों से मीडिया से वो बचती नजर आ रही हैं, लेकिन आज जब उनका सामना कैमरों से हुआ तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने आपको पहले भी बोला है, इस विषय में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। नो, बट इट इज रिलेटेड to my thing, so I cannot talk about it. That is the reason. Guns and police is looking after them, but they are absconding. No, that's what I'm telling you. Related to this whole issue, I cannot say anything because the rules do not permit me to say. वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के सामने ये करूँगा। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। शरद पवार के घर पहुंचे अजीत गुट के नेता छगन भुजबल। पवार भुजबल के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। अजीत पवार गुट के कई नेता शरद पवार के संपर्क में, सोर्सेज बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अटकलें तेज हैं कि अब इनमें से कई वापस शरद पवार खेमे का रुख कर सकते हैं। और गुजरात के साबरकांठा में नए वायरस की दस्तक। चांदीपुरा वायरस से साबरकांठा में हड़कंप। चांदीपुरा वायरस से 2 दिन में 5 बच्चों की मौत का दावा। प्रभावित इलाके में मेडिकल टीम कर रही है सर्वे। सभी बच्चों के सैंपल पुणे भेजे गए हैं।